तो मैं नात्सीवाद और हिटलर का उदय सामाजिक विज्ञान, इसमें हमारे 1 से 3 क्वेश्चन हमने इससे पिछले वीडियो में किए हैं। आज हम इसमें इससे आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, 5 हम इसमें करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 जो है इसमें कहा गया है कि नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। देखिए नात्सियों का जो प्रोपेगेंडा यानी ये जो झूठ की अफवाह फैलाते थे या जो फालतू की बातें यहूदियों के लिए कहते थे वो कैसे असरदार होने लगा, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो वो किस तरह से करते थे, क्या ऐसे लोगों को किस तरह से इनके विरुद्ध करा, तो कैसी बातें वो कहा करते थे, तो इसको हमने इसमें समझना है। देखिए नात्सियों में यहूदी समाज को घृणा से देखा जाता था। इसमें अब ये बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। पहला है, यहूदी घटिया शारीरिक रचना वाले हैं। मतलब ये कहा जाता था कि घटिया शारीरिक रचना इनकी, ये अच्छे दिखने के नहीं होते हैं, इन्हें समाज के बीच रहने नहीं दिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात इनकी ये रहती थी कि ये एक दिखने के बढ़िया नहीं है। और ऐसी दूसरा था, इन पे ये आरोप था कि ये ईसा मसीह के हत्यारे हैं, इसलिए ये घृणा के पात्र हैं, इनको जीने का अधिकार नहीं है, ये इसमें कहा जाता था। ऐसी तीसरा, इनका धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा पहले तो इनको मारने की पूरी टेक्निक बनाई जा रही थी और तकनीकी ये थी कि इनको नष्ट किया जाए, और अगर ये बस मतलब ऐसा कोई उपाय ना निकले कि इनको बचाया जाए, यानी इनका धर्म बदल दें, कोई ऐसा समाज कार्य ना कर दे, इसलिए पहले ही इसमें ये बात कह दी गई थी कि इनका धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, चौथा था, ये कहा जाता था कि यहूदी लालची धन के लोभी होते हैं जो ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। तो ये 4 बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। अभी और भी इसमें कई बातें हैं, तो ये महत्वपूर्ण जो बातें थी वो कही गई हैं। इस तरह के विचारधाराओं का समाज में प्रचार किया जाता था, जिससे लोगों को धीरे धीरे घृणा होने लगी। इनका भीषण अत्याचार किया जाने लगा और इन्हें देश से निकाल भी दिया जाता था। तो अगर हम किसी चीज़ को बार बार समाज में कह रहे हैं तो समाज सुन रहा है, पहले उस पर यकीन नहीं करेगा, धीमे धीमे उसको अगर बार बार ये बात कही जाएगी, हर जगह कही जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उस पर एक असर उसका आता ही है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि एक पंडित जी को जो एक छोटी सी बच्चियाँ दान में मिली थी, तो लुटेरों ने उनको जगह जगह ये कहा था कि अरे ये गधे के बच्चे को क्यों पीठ में कंधे में रख के ले जा रहे हो। तो पंडित जी ने पहले डांटा उसको, आगे जाके एक व्यक्ति ने, दूसरे चोर ने फिर मिला, उसने भी यही कहा। तो वहाँ पर तो मतलब लास्ट में पंडित जी को ये हो गया कि ये कहीं गधा का बच्चा तो नहीं है, कहीं मुझे ठग तो नहीं था। वही हाल यहाँ पर हो गया। मतलब यहूदियों के लिए बार बार यही बात कही गई, हर तरह से गई, पोस्टर लगाए गए, पत्रिकाओं में उनको छापा गया, जो पिक्चर, फोटो, फिल्म, नाटक, जो हर तरह का नासियों ने ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया कि ये इनके दुश्मन हो गए सभी लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इसमें, इसका देखिए क्वेश्चन, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 में देखें, फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फ़र्क था, ये क्वेश्चन है। तो इसमें उत्तर देखिए, यहाँ पर जो कहा गया नात्सी समाज में स्त्रियों की भूमिका, तो यहाँ पर ये बात थी कि जो नात्सी समाज में जो महिलाएँ हैं वो अगर नात्सी समाज के लिए आगे को समाज को बढ़ा रही हैं और उनकी विचारधारा के अनुसार चल रही हैं और वो एक शुद्ध आर्य नस्ल को जन्म दे रही हैं, तो वो महिलाएं समाज में सम्मानित की जाती थी, उनको पुरस्कार दिए जाते थे, उन्हें जितने ज़्यादा उनकी संतानें होती थी उसी हिसाब से उनको पुरस्कार दिया जाता था। जिस आर्य नस्ल, शुद्ध आर्य नस्ल की महिला शुद्ध आर्य नस्लों को जन्म देती थी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जिसके बच्चे होते थे उसको सोने का पुरस्कार दिया जाता था, सोने का मेडल दिया जाता था। जिसके कम बच्चे हैं उसको चांदी का, और इस तरह से इसमें कांसे का पुरस्कार दिया जाता था। उन्हें जगह जगह जो है सम्मानित किया जाता था, उनके लिए सुविधाएं दी जाती थी, उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। और जो महिला गलती से कहीं यहूदी से संपर्क में आ जाती थी, यहूदियों से विवाह कर लेती थी या ऐसा प्रयास करती थी, तो उसके साथ नात्सी विचारधारा वाले लोग बहुत बुरा अत्याचार करते थे। उसको
जीने नहीं देते थे और उसमें दोनों को ही मार दिया जाता था। और उनके साथ बहुत यातनाएं उनको भी दी भी जाती थी जब तक वो जीवित रहते थे। उन्हें उस महिला को पूरा बाल मुड़वा दिए जाते थे, उसके सर को गंजा कर दिया जाता था, चेहरे में काला करके गधे में बैठाया जाता था, चमड़े की माला और चमड़े का तमगा उसको पहनाया जाता था और समाज में उसको अपमानित किया जाता था और अंत में उसको मृत्युदंड दिया जाता था। जबकि फ्रांसीसी समाज में ऐसा नहीं था, फ्रांसीसी में ऐसा नहीं था। वहाँ पर और यहाँ पर महिलाओं में दोनों में बहुत विचार अंतर था। तो ये चीज़ इसमें है। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।